तुम बाबा नहीं बना सकते हो। मैं विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महाबोधि का जो विहार है, ये विहार का आंदोलन से हमारा सपोर्ट है, लेकिन अदर जो विहार है उन्होंने बाबा साहब का रियल मूवमेंट, कैडर मूवमेंट चलाया कहाँ है? कहाँ चला है? इससे मूवमेंट नहीं चलती है। ये आने से और चलने से, ये बातें करने से मूवमेंट नहीं चलती है। मूवमेंट के लिए आपको काम करना पड़ेगा ही। अगर आप यहाँ नहीं आए तो चलेगा, लेकिन 10 लोगों को अगर बाबा साहब समझाते हो तो मूवमेंट का काम है। यहाँ ज़रूरत ही नहीं आने की। और दूसरी बात कैसा है कि सब फुकट का काम नहीं चलेगा भाई। पैसा कुछ देना नहीं मूवमेंट को, मूवमेंट नहीं बढ़ेगा। DS4 जो बना ना, DS4 जो काम चला ना, ये सब पैसे से चला। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं, वो वर्गनी इकट्ठा कर लेते, चंदा इकट्ठा कर लेते, कभी शिवसेना से ले लेते, कभी BJP से ले लेते। बाबा साहब की मूवमेंट चलेगी। तुम्हारे से अगर बेईमानी की शुरुआत होगी तो बाबा साहब की मूवमेंट चलना मुश्किल है। इससे अच्छा तुम खुद का सोच लो कि अपने को गुलामी से ज़िंदगी जीना है, तो इससे अलावा नहीं कुछ होगा। बाबा साहब का मूवमेंट चलाना है तो ये काम नहीं चलेगा। हर आदमी ने कैडर बेस, हर आदमी ने 500 लोगों को इकट्ठा करना है, उसके बाद में काम करना है। ये मेरा 500 लोग है, इसको तुम बोलो काम क्या करना है। सावित्री को नहीं मानते, जो रविदास को नहीं मानते, वो अपने जेब में से चंदा देके वो प्रोग्राम करते हैं। फिर हमने तो उनको क्या समझा? पैसा उनके जेब में से लेते हैं हम। तो वो काम करना पड़ेगा। जो नहीं मानते उसका चंदा लो, जो नहीं समझ देते उसको बोलो समय नहीं होना भाई तुम्हारा, दूसरा काम करो तुम। मैं बाबा साहब की विचारधाराओं को तो बोलने के लिए आप लोग सब समझदार है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसमें ये लिखा आपने क्या करना चाहिए। ये बातें अभी 50 साल से हम सुनते आ रहे हैं, और ये बातें सुनने के लिए कभी भी मीटिंग का अरेंजमेंट जो है वो कभी करना नहीं। इस देश में रहने वाले अम्बेडकरवादी लोगों को अगर बाबा साहब समझ में नहीं आता है तो उससे अच्छा अपन कोई RSS के गुट में काम करे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा तीखा बोलना चाहता हूँ। जो हम लोग चाहे बेईमान लोग हैं, तो बेईमान लोगों के लिए अपने को सम्मेलन लेना पड़ रहा है। ईमानदार लोग तो वो है जो कभी आते नहीं और बाबा साहब को वोट दे के चले जाते हैं। इसकी मिसाल है कि जो कैडर थे, मैं बहुत बचपन में कांचीराम जी के साथ में, मेरा बहुत बचपन था, मेरे पिताजी थे, वो बोल रहे थे कि एक अच्छा आदमी है, यूपी से बाबा, कोटवाला बाबा और फेटवाले बाबा की बात करता है, तू जा वहाँ पे। मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन हम वो दौर के थे जब हम बात करते थे तो कुर्सी सर पर लेते हम बाबा साहब को नमन करते थे। उसके बाद में मुझे जब नौकरी लगी तो मैं बेईमान होते चले गया। मैं बाबा साहब की मूवमेंट भूल गया, मैं फुले जी की मूवमेंट भूल गया, मैं शाहू जी की मूवमेंट भूल गया। और मेरे को अभी काम ही नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो समाज को अभी इकट्ठा करने के लिए काम कर रहा हूँ। तो साथियों मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत तीखी बात करने वाला हूँ कि जब मेरा बच्चा, मेरी उम्र 50 साल की है, जब मेरा बच्चा झूले में झूल रहा था तब RSS ने काम शुरू कर दिया था कि जब 21 साल का होगा तब ये RSS का और BJP का काम करेगा। तब बाबा साहब के उपकार से, बाबा साहब की तनख्वाह से आप मज़े से पगार ले रहे थे, अपनी बीवी बेटे को लेके घूम रहे थे, पिक्चर देख रहे थे, और वो आदमी पैदल पैदल घूम के संघ का प्रचार कर रहे थे। तो बेईमानी किसने किया ये तो पता चल गया। अब संविधान पर हमला हो रहा, अब मेरी नौकरी खतरे में है, आने वाली पीढ़ी को मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तो मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं दिल्ली आ रहा हूँ। तो बेईमान नंबर मैं हूँ अंकुश वाकड़े, कि मेरे से शुरुआत होगी कि मैं बाबा साहब का फॉलोअर नहीं हूँ। बाबा साहब का वो फॉलोअर आदमी है। हमारे महाराष्ट्र में तुमको एक बात झूठ लगेगी, खाने के लिए जो आटा रहता ना, जिसको अनाज बोलते हैं आप, वो इतना सा आटा जमा जमा करके हमने बाबा साहब के पुतले बनाए थे। मेरे घर में तो मैं जब बचपन में था तो मेरी माँ बोलती थी कि आज बेटा तेरे को खाना नहीं खाना है। तो क्यों नहीं खाना है? तो बाबा साहब का पुतला बनाने के लिए अपना जो अनाज था वो हमने दे दिया है, बिहार को दे दिया है। तो उसकी मेहनत थी कि बाबा साहब के इतने सारे हमारे महाराष्ट्र में पुतले बने। लेकिन सबसे ज़्यादा बेईमानी महाराष्ट्र में फुले शाह अम्बेडकरी विचारधाराओं का बहुत सारी क्रांति की बातें होती है, तो हमारे से ज़्यादा शुरू हो गई है। तो ये बहुत गलत बात है। बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत अच्छा सुंदर सेंटेंस है कांशीराम जी का, कि मैं जब साइकिल पर चल रहा था तो स्कूल का बच्चा मुझे पूछ रहा था
कि आप इतने बड़े हो और साइकिल चला रहे हो। तो हंसते हंसते उसने उसके पिताजी को बोल दिया कि देखो एक अकेला आदमी है, साइकिल चला, उसके पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। तो कांशीराम जी बोल रहे थे तू नहीं आया, तेरा बाप भी नहीं आया, तो मोमेंट कैसा बढ़ेगा। तो तुम्हारे को तो मोमेंट समझाने की मुझे तो ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारी उम्र तो 50 साल हो गई। अब तुम मोमेंट के ज़्यादा काम के नहीं हो, आप सिर्फ भाषण दे सकते हो, वर्क नहीं कर सकते हो। आपको अगर मोमेंट पे खासी काम करना है, लगता है आपको कि अपने हाथ में 10 साल है और ये बदलना है, तो आपके ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ेगा। जब मैं उस देहात से काम करता हूँ कि जो बाबा साहब का फोटो भी नहीं देख सकता, फुले का फोटो नहीं देख सकता, शाहू महाराज को नहीं जान सकता, रहीदास को नहीं जान सकता, उस देहातों में झुग्गी झोपड़ी में हम काम करते हैं। 1000 बच्चे की फौज बनाए, जिनको जय भीम मालूम नहीं था उनको जय भीम बता दिया। अभी वो कैडर बच्चे हैं, गांव-गांव में जाके काम करेंगे। तो ये काम जो है ना बहुत मेहनत से उन्होंने किया है, इसीलिए वो सत्ता पर बैठे हैं। आप लोग तो बोल देते हैं कि आरएसएस अपनी सत्ता बदल रही है, संविधान बदल रहा है, मोदी बदल ही नहीं रहा है, ईवीएम आ रहा है, ये आ रहा है, ये सभी बातें हैं, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी ये बेईमानों का सिलसिला बहुत सारे आगे चलते जाता है कि अगर बीजेपी का सीट लाना है चुन के तो अपन सेपरेट लड़ते जाओ। अभी भी किसी बंदे ने बात किया कि भाई वो कभी यूपी नहीं करेगी, यूपी में ना होगा ना महाराष्ट्र में होगा। तो इस सिलसिले में अपन ये छोड़ देना चाहिए। कभी संत महापुरुषों ने अपने बहुत अच्छे काम किए, जो क्रांतिकारी विचार थे, झाड़ में झाड़ के पेड़ के तले बैठ गए और उन्होंने संविधान का काम करना शुरू कर दिया। तो ये बातें मुझे पसंद नहीं आती है। मैं तो ओम सुधा जी को बोलूँगा कि आप दिल्ली में कार्यक्रम कभी मत कीजिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ये ऐसा काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका ये मतलब नहीं है कि मैं इससे अपोज बात कर रहा हूँ। हमारे पर तुम जिम्मेदारी देना कि भाई वहाँ पे करीबन अगर 1000 लोग कैडर के आते हैं और वो भी 2 दिन के कैडर के लिए आते हैं तो भी उनको प्रवेश देना। नहीं तो वो बोलता है कि भाई मैं अभी आता हूँ, आपके संविधान सम्मेलन में आऊँगा और मेरे पास वक्त नहीं है, तो उसको बोल देना कि भाई हमारे तुम्हारे जैसे आदमी नहीं होना। मुझे याद है कांशीराम जी ने हमारे को डंडे से पीटा था। नागपुर की सभा में हम रेत पर सोए थे और 4 बजे सोए थे, पैदल आए थे। तो हमारे पास आके बोले साहब क्यों सोए हो, तो साहब बहुत थके अभी सोए। तो हमारे पर उन्होंने वार किया था, बोला था अभी अगर सोएंगे तो तुम्हारी नस्लें जो है वो सोती ही रहेंगी, आपको जगना है, आपको सुनना है। तो बाबा साहब ने इतना सारा लिटरेचर लेने के बाद और सभी बाबा साहब का लिटरेचर चुराने का काम जिन्होंने किया वो सत्ता पर है ना। समता सैनिक दल का काम है, आप लोग जानते हैं। हम कल जो सभा में बात कर रहे थे, तो साथियों हमारा कहना ऐसा है कि ये जो है अभी सभी धार्मिक जो है ना वो रिलीजियंस का सराउंडिंग चल रहा है पूरे देश में। तुम बाबा नहीं बना सकते हो। मैं विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन महाबोधि का जो विहार है, ये विहार का आंदोलन से हमारा सपोर्ट है। लेकिन अदर जो विहार है उन्होंने बाबा साहब का रियल मूवमेंट, कैडर मूवमेंट चलाया कहाँ है, कहाँ चला है? इससे मूवमेंट नहीं चलती है। ये आने से और चलने से, ये बातें करने से मूवमेंट नहीं चलती है। मूवमेंट के लिए आपको काम करना पड़ेगा ही। अगर आप यहाँ नहीं आए तो चलेगा, लेकिन 10 लोगों को अगर बाबा साहब समझाते हो तो मूवमेंट का काम है। यहाँ ज़रूरत ही नहीं आने की। और दूसरी बात कैसा है कि सब फुकट का काम नहीं चलेगा भाई। पैसा कुछ देना नहीं मूवमेंट को, मूवमेंट नहीं बढ़ेगा। DS4 जो बना ना, DS4 जो काम चला ना, ये सब पैसे से चला। हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग हैं, वो वर्गनी इकट्ठा कर लेते, चंदा इकट्ठा कर लेते, कभी शिवसेना से ले लेते, कभी बीजेपी से ले लेते। बाबा साहब की मूवमेंट चलेगी। तुम्हारे से अगर बेईमानी की शुरुआत होगी तो बाबा साहब की मूवमेंट चलना मुश्किल है। इससे अच्छा तुम खुद का सोच लो कि अपने को गुलामी से ज़िंदगी जीना है, तो इससे अलावा नहीं कुछ होगा। बाबा साहब का मूवमेंट चलाना है तो ये काम नहीं चलेगा। हर आदमी ने कैडर बेस, हर आदमी ने 500 लोगों को इकट्ठा करना है, उसके बाद में काम करना है। ये मेरा 500 लोग हैं, इसको तुम बोलो काम क्या करना है। तो ये सभी बातें करने के लिए हम तैयार हैं। हम तो 20 साल से एक मूवमेंट चला रहे हैं, ज़्यादा दूर से नहीं जी। फुले और बाबा साहब की जयंती मनाते 20 साल से। एक जयंती का समारोह का जो खर्चा है वो 15 या 20 लाख आता है, पूरा ग्राउंड भर जाता है। ओम सुधा जी ने देख लिया। तो वो एक भी बाबा साहब का बच्चा नहीं जयंती मनाता, फुले का बच्चा नहीं मनाता। जो फुले को नहीं मानते हैं, जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जो सावित्री को नहीं मानते हैं, जो रविदास को नहीं मानते हैं, वो अपने जेब में से चंदा देके वो प्रोग्राम करते हैं। फिर हमने तो उनको क्या समझा, पैसा उनके जेब में से लेते हैं हम।
तो वो काम करना पड़ेगा। जो नहीं मानते हैं उसका चंदा लो, जो नहीं समझ देते हैं उसको बोलो समय नहीं होना भाई तुम्हारा, दूसरा काम करो तुम। बाबा साहब का अखबार नहीं चला सकते अपन, सोशल मीडिया की बात करते हैं यार। ये जो बंदा है ना कि मेरा तुम सब्सक्राइब कर लो, अपना यूट्यूब चैनल कर लो, इनको ज़रूरत नहीं। ओम सुधा जी देखो, अपने इधर 900 साल अपन गुलामी नहीं जिए है। अपनी जो नस्ल है ना गुलाम की नस्ल है। मुगल का 750 बरस अपने पर राज, 150 बरस अंग्रेजों का था। ये 1000 बरस काम करेंगे, इससे क्या हो जाएगा। अगर क्रांति की बात करना है तो पैसा भी देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात आपको कैडर बेस काम करना पड़ेगा। और कैडर बेस काम उम्र के हिसाब से बिल्कुल नहीं करने का। जिनकी उम्र 50 साल है वो सिर्फ हमको सजेशन करेंगे, और जो अभी 14 से 20 साल के बच्चे हैं उनको तुम बाबा साहब समझाओ, वो वोटिंग करने जाएंगे तो बाबा साहब को वोट करेंगे। ऐसा नहीं होगा। अभी 5 साल रह गए, रिटायरमेंट हो गया तो मोमेंट की बात करना ये उचित बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो मेरे बीवी बच्चों को बोल दिया कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद में अगर मैं समाज के काम नहीं कर पाया तो मुझे काम कर देना, मुझे जहर दे के मार देना, वो मैं बहुत बेईमान आदमी हूँ। ये कौन सी बात हो गई, ये कैसी बात हो गई। तुमको चंदा मांगना पड़ता है, अपने समाज को चंदा मांगना पड़ता है, बाबा साहब की जयंती को चंदा मांगना पड़ता है, ये नहीं चलेगा। बामसेफ जयटा करो, बामसेफ का जो फंडामेंटल राइट्स का जो पढ़ लो एक बार। बाबा साहब के पास पैसा ही नहीं था तो बाबा साहब के पास पैसा देने वाला कौन था, अदर ही कम्युनिटी के आदमी थे। बाबा साहब का मूवमेंट क्या तुमने चलाया, महारों ने चलाया बाबा साहब का मूवमेंट? गलत बात है ये सब। हमारे खून है बाबा साहब, इसलिए हम बहुत मूवमेंट के वारसदार है। ये कभी भी हो नहीं सकता। बाबा साहब के मूवमेंट चलाने के लिए हजारों हाथ थे, लेकिन थोड़े बोलते थे। तुम्हारी अगर नीयत अच्छी रही कैडर के लिए तो बहुत सारा कर सकते हैं। मेरी बात इतनी है, माफ़ कर देना भाई, बहुत बात करता हूँ। मुझे तो ये जो बातें हैं ना, मीठी मीठी बातें करना आती नहीं। ये बहुत, ये जो औरत बैठी है ना, ये तुमको मालूम नहीं, इनके सामने मैं बोल देता हूँ, ये मम्मी के जैसे मेरी। इनको पूरा नंगा करके 1 महीने तक जेल में रखा है, कपड़ा नहीं था बदन पर। आपके सामने खैरलांजी जो चला ना, महाराष्ट्र में जो खैरलांजी चला, वो खैरलांजी में एक बच्ची थी जो 13-14 साल की थी, उसको पूरा उसके बदन पर के पूरे कपड़े उतार कर लोखंडी सलाख में उसका छेद गिराया था। उसके सिलसिले में मोर्चा निकालने के बाद में 1 महीने तक ये औरत रही। वो औरत है जिस मिसाल है क्रांति की। ख्याल करना चाहिए, ये सब करना पड़ेगा भाई, इसीलिए नहीं चलेगा। आप लोग सब समझदार है, ज़्यादा बात किया माफ़ कर देना, लेकिन मैं ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता हूँ, मुझे भाषण देना नहीं आता है। इधर उधर वो बोल रहे थे, मैं बोल रहा था उनको, मैं ज़्यादा तीखा बोलता हूँ। मेरे पास एक IAS है, रिटायरमेंट है, वो मुझे बोलते हैं अरे यार मैंने 20-30 साल तक अभी नौकरी कर लिया, अभी मेरे को समाज काम करना है। मैंने उसको बोल दिया हाथ जोड़ के, भाई पोते को संभालो, बाबा साहब के मूवमेंट को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ना पैसा तुम्हारे पैसा काम में आएगा, ना तुम्हारी उम्र काम में आएगी। जिस उम्र की बात थी जब तुम तरुण थे, युवा थे, तब तुमने काम नहीं किया, अभी ये उम्र में काम करने चले जा रहे हो, ये कौन सी बात होगी? ये हो नहीं सकता भाई। बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत दौड़ना पड़ेगा। अकेला ओम सुधा काम नहीं करेगा। काम करना है तो बच्चे के लिए काम करो। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ तुमको। हम संघ के गढ़ में काम करते हैं, नागपुर का रेशम बाग है, बहुत काम करते हैं भाई। संघ के आदमी की बराबरी आप नहीं कर सकते हो। मैं संघ की चमचेगिरी करने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। बहुत काम करते हैं, अपना बच्चा डोनेट कर देते हैं। तुमने तो एक बच्चा बौद्ध विहार के लिए भंती जी भी नहीं बनाया, भिक्खु भी नहीं बनाया तुम्हारा बच्चा। तुम्हारा बच्चा क्या करता है? तुमने अपने बच्चों को डोनेट नहीं किया। सम्राट अशोक ने अपने 2 बच्चे डोनेट किए करके अपने को बौद्ध का इतना बड़ा वर्चस्व दिख रहा है। अगर संघमित्रा अशोक नहीं रहते थे तो श्रीलंका में अभी बोधि वृक्ष नहीं रहता था, और वो बोधि वृक्ष अभी बुद्ध गया में नहीं रहता था। ये कहाँ भूल गए अपन? पैदा किए हुए नस्ल को डोनेट करना ये मामूली बात नहीं है। तुम तो अपने बच्चे की शादी पर 50 लाख रुपए खर्चा करने की बात करते हो। ये नहीं चलेगा भाई, इससे मूवमेंट नहीं चलेगा। माफ़ करना, अभी सभी साथियों को जय भीम कहता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ कि मैं बहुत अच्छी बुरी तरह से बात करता हूँ। मुझे भाषण देना नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।